जिस तरह से योगी सरकार के जरिए उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराया गया और इस सर्वे के बाद अब इस सर्वे की सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं कि कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और कितने जो हैं उनको मान्यता मिली हुई है। लेकिन इस दरमियान कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे ये बात सामने आती है कि 2017 के बाद यानी योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड के जरिए एक भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि हजारों की संख्या में ऐसे मदारिस हैं जिनको मान्यता नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो मदरसा बोर्ड है जिसके अध्यक्ष इफ्तिखार हैं, उनके जरिए ये चीज़ सामने आई है। लेकिन जब सर्वे करने के लिए टीम मदारिस में पहुंची है, मदरसों में कुछ सवालात किए गए हैं जो मदरसे के जिम्मेदारान हैं, तो तमाम उन मदरसों के जरिए जिनको मान्यता नहीं मिली हुई है उनमें से 70 से 80% मदरसे ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने मदरसा बोर्ड से संपर्क किया, अपने सारे पेपर मदरसा बोर्ड में जमा कराए, अपने मदरसे को मान्यता दिलाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। लेकिन 2017 के बाद उनकी इस मांग पर, उनकी इस एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और एक भी मदरसे को यूपी मदरसा बोर्ड के जरिए मान्यता नहीं दी गई। यानी योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन मदारिस को साफ तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया गया, या फिर जो मान्यता देने के लिए लोगों ने फाइलें जमा की थी, जो पेपर्स जमा किए गए थे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहा जा सकता है कि पहले आप मान्यता रोक देते हैं और उसके बाद अचानक सर्वे करा करके मीडिया में यह पूरी तरह से उसको ट्रोल कराया जा रहा है कि हजारों की संख्या में 10,000 से ज्यादा मदारिस ऐसे हैं जिनकी उत्तर प्रदेश में मान्यता नहीं है। 15 नवंबर तक ये रिपोर्ट तमाम जिला प्रशासन को सौंपनी है, जो मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वहां पर, और उसके बाद कोई फैसला इसमें लिया जाएगा। मंत्रियों का भी बयान आ रहा है, मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके भी इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि कितने मदारिस का सर्वे हुआ और कितने मदारिस गैर मान्यता प्राप्त पाए गए और किस तरह के सवालात इन मदारिस से पूछे गए। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। 1 महीना 5 दिन तक हुए सर्वे में प्रदेश में करीब 7,500 मदरसे ऐसे मिले हैं जिनकी मान्यता नहीं है। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 585, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त मिले हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर 100 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता नहीं ली हुई है। यानी लखनऊ से 5 गुना ज्यादा मदरसे मुरादाबाद और 3 गुना ज्यादा बस्ती जिले में हैं। इसके अलावा प्रयागराज, मऊ में 90, आजमगढ़ में 95 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया है कि सर्वे रिपोर्ट टीम के सभी सदस्य जिले के डीएम को सौंपेंगे। डीएम समीक्षा के बाद रिपोर्ट बनाकर 15 नवंबर तक शासन को भेजेंगे। इसके बाद शासन की ओर से इन मदरसों पर फैसला लिया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या फैसला लिया जाएगा? क्या आपके पास ये पावर है कि अगर कोई मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं है तो उसको वो बंद कर देंगे? क्या इसी तरह का सर्वे गुरुकुल को लेकर भी आप करा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो मदरसा प्रबंधकों के जरिए बार बार यूपी सरकार से पूछा जा रहा है और इफ्तिखार जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछा जा रहा है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के मकसद से सर्वे कराया है। सर्वे का मकसद मदरसों को अवैध सिद्ध करना नहीं, केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद 10 सितंबर को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू किया गया था। 20 अक्टूबर तक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण कार्य मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि 15 नवंबर तक सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को हम वैध नहीं मान सकते हैं, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में हम किस तरीके से कार्य कराएंगे, उन्हें राष्ट्रीय परियोजनाओं से जोड़कर मुख्य धारा में लाने का काम कैसे किया जाएगा, इस पर काम होगा। अवैध तरीके से फंडिंग अर्जित करने वाले मदरसों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो आखिरी लाइन है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से फंडिंग वो क्या है, इस पर थोड़ा रोशनी डालने की ज़रूरत है, जिसको लेकर मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं वो परेशान हैं। यूपी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देती है, मगर कई ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं है। 4,742 मान्यता प्राप्त मदरसे में करीब 19 लाख छात्र पढ़ते हैं। औसतन एक मदरसे में करीब 250 बच्चे हैं।
सरकार का मानना है कि अगर 20,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी मान लिए जाएं और बच्चों की संख्या 50 माने तो तकरीबन 10 लाख बच्चे इन मदारिस में पढ़ते हैं, जो एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। यानी 10 लाख बच्चों को ये मदारिस, जिनकी तादाद 20,000 के करीब है, अगर दोनों ही मान लिए जाएं तो जाहिर सी बात है सरकार का जो एक बड़ा काम है जगह जगह पर स्कूल कायम करना, बच्चों को तालीम देना। जिस तरह से पिछली सरकार के जरिए मनमोहन सरकार में राइट टू एजुकेशन बिल लाया गया था और 12वीं तक तमाम बच्चों को तालीम दिलाना ये सरकार का फर्ज था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है और एक बड़ा बोझ इन मदारिस ने उठा रखा है। तकरीबन 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इन मदारिस से पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। वो अलग बात है कि क्या सिर्फ वो अरबी और उर्दू पढ़ पा रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे, ये अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं तालीम से तो ये मदारिस इन बच्चों को जोड़ ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने 2017 में मान्यता देना बंद कर दिया है। सर्वे के दौरान कई मदरसा संचालकों ने अफसरों को मान्यता नहीं होने की वजह यही बताई है। मदरसा प्रबंधकों का कहना है कि सभी दस्तावेज देने के बाद भी मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में वो दीनी तालीम देने के लिए मदरसा संचालित कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। आइए आपको बताता हूं कि क्या क्या सवालात किए गए हैं, किन पॉइंट्स पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम पूछा गया, उसके बाद स्थापना वर्ष, कब मदरसा कायम हुआ, मदरसे की अवस्थिति का संपूर्ण विवरण, निजी अथवा किराए का भवन, क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं हेतु उपयुक्त है, सुरक्षित है, पेयजल, फर्नीचर, विद्युत आपूर्ति, शौचालय आदि, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या क्या है, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान स्कूल में अपना नाम लिखवाए हुए हैं, क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह के से मदरसे की संबंध है, अगर हाँ तो विवरण देना होगा। अभियुक्ति इसमें मदरसा संचालक पक्ष रखना है। ये इतने कॉलम हैं, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से मदरसे की बिल्डिंग, मदरसे की गुणवत्ता, बिल्डिंग की गुणवत्ता, पेयजल, टॉयलेट, इन सब चीज़ों के सवालात किए गए हैं। तो अगर आप कैमरा उठा करके उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चले जाइए तो 10 तरह की खामियां, अक्सर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अभी 2 दिन पहले ही मामला सामने आया कि मदरसे की और स्कूल की बिल्डिंग गिर गई और बच्चे बाल बचे। इस तरह के दर्जनों केस लगातार सामने आते हैं और सैकड़ों स्कूल उत्तर प्रदेश में इस तरह के मिल जाएंगे जो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ये सारी समस्याएँ हैं। लेकिन उसके बाद सर्वे हो रहा है तो सिर्फ मदारिस का। शुक्रिया आपको। हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।